जब वो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुराज की, परम पूज प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुराज की, परम पूज नगर गौरव आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महामुराज की, परम पूज अध्यात्म योगी सन निज स्वरूप का आनंद लेने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामुराज की, परम पूज अपने ही योग में लीन रहने वाले आचार्य भगवान योगेंद्र सागर जी महामुराज की, 3 कम 9 करोड़ मुराजों की अहिंसामयी विश्व धर्म की। हे प्रभु, आनंद को देने वाले भगवान, मुझ अल्पज्ञानी को ज्ञान का दान दो। प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान का दान ही इस आत्मा का मिटाएगा अज्ञान और इस आत्मा को बनाएगा भगवान। जब मिटेगा ज्ञान, मिटेगा अज्ञान, तो प्रकट होगा केवल ज्ञान। जब प्रकट होगा केवल ज्ञान, तो यही आत्मा बनेगी सिद्ध भगवान। जब प्रकट होगा केवल ज्ञान, तो यही आत्मा बनेगी सिद्ध भगवान। प्रभु, ये अल्पज्ञानी आत्मा आपके चरणों का सानिध्य पाकर अपने द्वारा अपने में ही पुरुषार्थ कर और संयम रूपी नौका पर सवार होकर संसार रूपी सागर को पार करने जा रहा है। भगवान, इस आत्मा को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, निर्मल ज्ञान की प्राप्ति हो और ये आत्मा अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा निज में ही पुरुषार्थ कर कर्म रूपी कालमा को धोता हुआ मोक्ष महल की यात्रा करे। इसी निर्मल भावना के साथ प्रभु, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानबंदी पुण्य का आश्रम किया था। वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है और उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल वेला में आप सभी भगवान आत्माओं को तीर्थंकर प्रभु की अमृतवाणी का आनंद प्राप्त हो रहा है। प्यारी आत्माओं, यही आनंद आपकी आत्मा को परमानंद की भी प्राप्ति कराएगा। यही आनंद आपकी आत्मा को केवल ज्ञान भी प्रकट कराएगा और यही आनंद आपकी आत्मा को मोक्ष महल की यात्रा भी कराएगा। भगवान आत्माओं, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ज्ञानाम कुसुम ग्रंथ के माध्यम से भगवान की अमृतवाणी को आपके हृदय पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभु आज ध्यान की महिमा बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं गोदा जी? करते हो ध्यान? नहीं करते हो तो तुम क्या जानो महिमा उसकी।
अब कोई बात नहीं, करते नहीं तो सुन तो लो ही कम से। भविष्य में कभी पुण्य जाग जाएगा तो करने भी लगोगे, है ना। क्या कहने जा रहे हैं? ध्यानम स्तर मनश्चेव फलम स्याद कर्म निर्जरा एवं विद विचारेण योगम निश्चय माचरे। कितनी सुंदर बात कही है मेडिकल वाले भैया। वो बता रहे हैं ध्यान है क्या और तुम किसे ध्यान मानते हो, इस बात को समझना। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो ध्यान ना करता हो। ये गोरा जी हमारे जानते नहीं है इसलिए कह दिया हम ध्यान नहीं करते। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो ध्यान ना करता हो। ना करता हो। कोई शुभ ध्यान करता है तो कोई अशुभ ध्यान करता है, पर ध्यान गोदा जी सब करते हैं। समझ आया? ध्यान सभी करते हैं। तुमने केवल आँख मूझ के बैठ जाना वही ध्यान मान लिया है। माला हाथ में ले लो सारका जी, घुमाते रहो, क्या हो रहा है? ध्यान हो रहा है। माला जरूर घूम रही है पर ध्यान नहीं हो रहा। ध्यानियों ध्यान सुनना, माला जरूर घूम रही है आपकी पर ध्यान नहीं हो रहा। ध्यान नहीं हो रहा, अभिमान जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है? हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा पर अभिमान जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है? माला फेर रहा हूं, किसके लिए फेर रहा हूं? माल के लिए फेर रहा हूं, है ना। किसके लिए फेर रहा हूं? माला फेर रहा हूं, किस लिए फेर रहा हूं? माल के लिए फेर रहा हूं। अभी डॉक्टरी में ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लग पाता, 1-2 इंजेक्शन लग जाते हैं बस, है ना। और माला फेर लेंगे तो और भी कोई जुगाड़ लग जाएगी, है ना। अरे ज्ञानी क्यों जुगाड़ में फंसा है? क्यों जुगाड़? तुमसे नहीं कह रहे राहुल भैया, आपसे नहीं। आप तो समझदार हो, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं। प्रवृत्ति देखो जीव की, कर कुछ रहा है और कह कुछ रहा है। कर कुछ रहा है, कह कुछ रहा है। ये कह रहे हैं पहले समझो ध्यान है क्या। ध्यान है मन की स्थिरता। क्या है बताइए? ध्यान है मन की स्थिरता। जहां मन स्थिर हो जाए वह ध्यान कहलाता है। चाहे शुभ में हो जाए चाहे अशुभ में हो जाए, ध्यान दोनों है। एक ध्यान कर्म रूपी कालमा को साफ करता है, एक ध्यान कर्म रूपी कालमा को बढ़ाता है। सारका जी ध्यान दोनों है। आप कौन सी करती हो देख लेना। ध्यान दोनों है। पर जो ध्यान आत्मा को भगवान बनाता है, जो ध्यान आत्मा को भगवान बनाता है, उस ध्यान की चर्चा जैनाचार्यों ने की है। खुदा जी, जिससे आत्मा भगवान बनती है, आत्मा परमात्मा बनती है, वह चर्चा हमारे आचार्यों ने की है। जो ध्यान आत्मा को संसार में भटकाता है वो ध्यान नहीं है, कुध्यान है। क्या है? कुध्यान। मन का स्थिर होना ही ध्यान है। एवं कर्म का क्षय होना क्या है सारका जी? कर्म का क्षय होना क्या है? ध्यान है। ध्यान है। बोल तो दिया करो कुछ, तो हाना तो करो, हैं? गोदा जी क्या है वो?
कर्म का क्षय होना क्या है? ध्यान है? राहुल भैया क्या है? कर्म का क्षय होना ये ध्यान का फल है। ध्यान का फल है। जैसे व्यापार करते हो, 5 लाख लगाए, 7 लाख लगाए, 7 लाख हो गए, तो 2 लाख तुमको क्या मिला? व्यापार का फल मिला। ऐसे ही जो तुम ध्यान करते हो, ध्यान से जो कर्मों का क्षय होता है वह ध्यान का फल है। जब कर्मों का क्षय होगा तभी तो आत्मा परमात्मा बनेगा, तभी आत्मा परमात्मा बनेगा। अगर ध्यान किया और कर्म और आ गए तो तुम्हारा ध्यान कैसा? ध्यान किया, कर्मों का असर और हो गया, जबकि कर्मों की निद्रा होनी थी, पर हो गया कर्म का आश्रम। क्या वो ध्यान है? कुध्यान है, कुध्यान है, कुगति में ले जाना। इसीलिए ध्यान तो वही है जिससे कर्मों की निद्रा हो, जिससे आत्मा परमात्मा बने, वही ध्यान कहलाता है। ऐसा विचार करके भव्य जीव को निश्चय पूर्वक ध्यान का आचरण करना चाहिए, और ध्यान ही जैन दर्शन की अंतिम साधना है। ध्यान ही जैन दर्शन की क्या है? अंतिम साधना है। जब तक आत्मा ध्यान नहीं करेगी, समझ के सुनना, जब तक आत्मा ध्यान नहीं करेगी तब तक आत्मा भगवान नहीं बनेगी। भगवान नहीं बनेगी। सर्व तो मिल जाएगा, सर्वार्थ सिद्धि भी पहुंच जाओगे, पर बगैर ध्यान के भगवान नहीं बनती। कैसे नहीं बनती? जब तक सोना अग्नि में तपता नहीं, और जब तक सोने की कालमा हटती नहीं, जब तक सोने की कालमा हटती नहीं, तब तक स्वर्ण शुद्ध नहीं होता, तब तक स्वर्ण आभूषण के काम में नहीं आता, तब तक स्वर्ण कैसा है? पाषाण के समान है, पाषाण के समान। क्यों? कालमा लगी उस पर। कालमा हट जाने के बाद वही स्वर्ण पाषाण स्वर्ण हो जाता है, वही स्वर्ण पाषाण स्वर्ण हो जाता। हुआ कब? जब उसने पुरुषार्थ किया, अग्नि में तपा। इसी प्रकार से ये आत्मा है। जब तक आत्मा ध्यान रूपी अग्नि में नहीं तपेगी, जब तक आत्मा ध्यान रूपी अग्नि में नहीं तपेगी, तब तक कर्म कालमा हटने वाली नहीं, कर्म कालमा हटने वाली नहीं। और कर्म कालमा हटने वाली नहीं तो आत्मा परमात्मा बनने वाली भी नहीं। गोदा जी सुनाई दे रहा है? आत्मा परमात्मा बनने वाली भी नहीं। भगवान आत्माओं, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। उस आत्मद्रव्य की संपूर्ण दशाओं को जानने के लिए जगत से अज्ञानी होने की आवश्यकता है। किससे? जगत के ज्ञान से अज्ञानी होने की आवश्यकता है। जब तक तुम्हारा उपयोग जगत के ज्ञान में लगा है, जगत को जानने में लगा है, तब तक तुम्हारा ध्यान नहीं होगा। जब तक ध्यान नहीं होगा तब तक आत्मा भगवान भी नहीं बनेगा। तो क्या होना है?
अगर तुम्हें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, अपनी आत्मा को संसार से निकालना है, तो जगत से अज्ञानी हो जाओ। जगत से अज्ञानी। जब तक जगत को जानते रहोगे, जगत की खोज करते रहोगे, जब तक उपयोग तुम्हारा जगत के आविष्कार में लगा है, तब तक तुम संसार से पार होने वाले नहीं हो। संसार से पार होने वाले नहीं, अथवा ये कहना चाहिए आगम की भाषा में, अभी तुम ज्ञानी नहीं हो। जो संसार में लगा है, संसार की खोज में लगा है, सिद्धांत के अनुसार अज्ञानी है। जो जीव अपने निज की खोज में लगा है, निज के शोध में लगा है, अपने उपयोग को निज में संभालने में लगा है, वही जीव ज्ञानी है। वही जीव ज्ञानी है। उससे नीचे अज्ञानी है। मानते जरूर रहो, कहते जरूर रहो मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत अध्ययन है, बहुत कुछ जानता हूं। ये ज्ञान नहीं, ये तुमको अहम पना है। क्या है बताइए? अहम पना है। ज्ञानी तो वही होता है तारका जी, ज्ञानी वही होता है जो अपने स्वरूप का आनंद लेता है। ज्ञानी कौन? जो अपने स्वरूप का आनंद ले रहा है, और जो पर में ही अपना उपयोग ले जा रहा है, वो कैसा ज्ञानी? वो अभी ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। जगत से अज्ञानी होने की आवश्यकता है। जब तक सारे विश्व के भिन्न ज्ञेयों को जानने की ज्ञाता बनकर जियोगे, तब तक उनको जान नहीं सकोगे और जाननहारे को भी नहीं जान सकोगे। अब किसको जानना है? किसको जानना है? जो दिख रहा है उसे जानना है, जो दिख रहा है उसे जानना है, या जो अदृश्य है उसे जानना है? जो अदृश्य है उसे जानना है। जो अदृश्य है वही तुम्हारे लिए दृश्य है, वही तुम्हारे लिए देखने योग्य है। जो दिख रहे हैं वो देखने योग्य नहीं। मंजिला दीदी, समझ के सुनना, तुम दुनिया को बहुत देखती हो। महाराज वो भी तो करते हैं, सभी कोई करता है ऐसा, सभी कोई करता है, सभी कोई करता है। तो तुम भी ऐसे ही हो, सभी कोई जैसे, तुम भी सभी कोई जैसे। सभी जैसे नहीं बनना, सभी से अलग बनना है। जो सभी से अलग बनते हैं वो ही सिद्धालय जाने की तैयारी करते हैं। खुदा जी, जो सभी से अलग बनते हैं वो ही सिद्धालय जाने की तैयारी करते हैं। जो सभी जैसे बनते हैं वो संसार में रहते हैं, वो संसार से निकल ही नहीं पाते। क्यों? सभी को देख रहे हैं ना, सभी को देख रहे। सभी को मत देखो, अपने को देखो। काम तुम्हें अपने से है, सबसे नहीं। जब भी काम आएंगे, ये भीतर बैठे यही काम आएंगे, बाहर वाले एक भी काम में नहीं आएंगे। बाहर वाले कोई काम में आएंगे। और तो छोड़ो, कड़वा सत्य सुनना चाहते हो क्या? ये पारसनाथ भी काम नहीं आएंगे तुम्हारे। ध्यान भूल जाना राहुल भैया, न चंदा प्रभु, न पारसनाथ, न आदिनाथ, कोई काम नहीं आएंगे। जब काम आएंगे तुम्हारे प्रभु काम आएंगे, जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वो काम आएंगे। जैन दर्शन भी उन्हीं को देखने की बात करता है, उन्हीं को देखने की बात करता है। अचेतन द्रव्य को देखने की बात नहीं करता।
अचेतन द्रव्य को तो निमित्त बनाता है वो, अचेतन द्रव्य को गोरा जी निमित्त बनाता है, और अचेतन द्रव्य का सहारा लेकर के अपने चेतन आत्मा की चिंतन करता है, चेतन आत्मा की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करता है और उसी के बारे में सोचता है। पाषाण के बारे में सोचने से क्या मिलेगा हमको, बताओ? चिंतन करो, ले जाओ चिंतन ऊपर। इस पत्थर की प्रतिमा को देख करके इसको चिंतन करने से मुझे क्या मिलेगा? ये तो तुम्हारे लिए सहारा दे दिया है, इसका सहारा लो और चिंतन करो अपने स्वरूप का। किसका चिंतन करो? अपने स्वरूप का चिंतन करो, तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और नहीं तो जीवन निकल जाएगा भगवान को घिसते घिसते, जीवन निकल जाएगा। मूर्ति का चेहरा बिगड़ जाएगा पर तुम्हारे भाव नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना, तुम्हारे भाव नहीं बदलेंगे। मूर्ति को नहीं रगड़ना है, मूर्ति को नहीं रगड़ना, अपने कर्मों को रगड़ना है। मूर्ति कुछ नहीं देगी, मूर्ति तो एक संकेत है, समझा रहा है? जैसे रास्ते पर लगे हुए बोर्ड, खुदा जी इंदौर जाते हो, बीच में लगे रहते हैं, इतने किलोमीटर इधर से जाओ उधर से जाओ, लगे। वो तुम्हारे साथ में चल रहे हैं क्या? हैं? चल रहे हैं, केवल संकेत बता रहे हैं। ऐसे ही ये जिन बिंब है, ये जिन बिंब कह रहा है निज बिंब देखो, निज बिंब, मुझे मत देखो। खुदा जी मुझे मत देखो, मेरा तो तुम सहारा लो, मेरा तो निमित्त बनाओ। देखो किसको? अपने बिंब को देखो। अपने बिंब को देखोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और पारसनाथ की तुम पकड़े रहे बेदी, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ मिलने वाला। आज के प्राणी में यही अज्ञानता चल रही है। कभी कभी आश्चर्य लगता है, मूर्ति को यूँ दबाएंगे, यूँ दबाएंगे, यूँ दबाते, क्या वो थक गए हैं क्या? बोलो, थक गए? तकलीफ हो रही है उनको कुछ? हैं? तकलीफ हो रही क्या? तो ये मिथ्या काम क्यों करते हो? चिंतन करो, ये चिंतन की विचारधारा है। मिथ्या काम क्यों करते हो? क्या मिलता है इससे तुमको? सिवाय अज्ञानता के और कुछ नहीं मिलता, सिवाय अज्ञानता के कुछ प्राप्त नहीं होता। तुमने बस स्वरूप जाना ही नहीं है। तुमने वह जिनमें तो कह रहा था कि तुम अपने आप को निहारो मेरे सहारे से, मेरा सहारा लेकर के अपने आप को जानो, अपने आप को संभालो। वो तो तुम भूल गए और तुमने पाषाण को ही भगवान मान लिया, पाषाण को भगवान मान लिया। यही है सब कुछ हमारे। जब यही तुम्हारे सब कुछ हैं तो तुम्हारे अंदर बैठे वो कौन है? उनको भी बता दो, वो भी कुछ है कि नहीं? सारका जी वो भी कुछ है, उनकी कृपा है जो तुम जिन में देख रहे हो, उनकी कृपा है। अगर वो ही निकल जाए, अब देख लो जिन में, राहुल भैया देख लोगे हैं? तो जिससे तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, जिससे तुम सब देख रहे हो, जिससे तुम आनंद ले रहे हो, उस आनंद देने वाले को ही भूल रहे हो तुम। आनंद देने वाले को भूल रहे हो, और जिसमें कुछ है नहीं है उसको कलश पे कलश, कलश पे कलश
सुबह से शाम तक दुनिया भर का तुम पानी डाल देते हो, दुनिया भर का। विरोध नहीं समझना मैं कहाँ पहुँचा रहा हूँ, नहीं तुमको महाराज जी विरोध करते हैं। राहुल भैया अनर्थ नहीं कर देना अर्थ का, नहीं कद से कहो महाराज जी ऐसे आ गए हमारे मंदिर में तो पूजा ही मना करते हैं, अभिषेक की मना करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लक्ष्य पे पहुंचा रहा हूँ कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। काम करते हो लक्ष्य भी जानो। गोदा जी व्यापार करते हो, किसी को फ्री में ठहराते हो क्या है? अगर फ्री में ठहराने लगोगे 4 दिनों तक टांग उठ जाएंगी, है ना? लक्ष्य है ना। तो ऐसे ही तुम जो कार्य कर रहे हो, शुभ कार्य कर रहे हो, उसका लक्ष्य भी तो जानो। इससे मुझे प्राप्त क्या करना है, लक्ष्य भूल जाते हो, क्रिया में उलझ जाते हो। क्रिया बुरी नहीं है, सुनाई दे रहा है मंजुला दीदी? क्रियाएं बुरी नहीं है, क्रियाओं में जो रहस्य है उसको जानो। जब क्रियाओं के रहस्य का तुमको ज्ञान नहीं तो क्रियाओं से तुम्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या परंपराओं में जीना सीख लिया है बस? हम फूल चढ़ाएंगे तुम पानी चढ़ाओ और आपस में लड़ो। क्या जैन दर्शन यही शिक्षा देता है आपको? ये शिक्षा देता है, ये शिक्षा देता है सरकार जी देता है। तुम महाराज 13 के हो, हम महाराज 20 के हैं। तुमने क्या कर दिया, महाराज को भी विभाजन कर दिया, महाराज का विभाजन कर दिया तुमने, है? वो मुद्रा तो वीतरागी थी और उसमें भी तुमने क्या कर दिया, राग डाल दिया तुमने, राग डाल दिया। ये हमारे नहीं है, ये हमारे हैं। सोचो अभी तुम धर्म से कितनी दूर हो, अभी धर्म की परछाई भी नहीं है मेडिकल भैया, परछाई भी नहीं है अभी तो केवल परंपरा तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है, बस वही भरी है। बस जो कुछ है यही धर्म है, क्या परंपरा ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है। जब तक ये अज्ञानता हृदय से नहीं निकलेगी तब तक धर्म तुम्हारे हृदय में प्रवेश करने वाला नहीं, प्रवेश करने वाला नहीं, प्रवेश करने वाला नहीं। जब तक सारे विश्व के भिन्न ज्ञेयों को जानने के ज्ञाता बनकर जियोगे तब तक उनको जान नहीं सकोगे और जाननहारे को भी नहीं जान पाओगे। समझ में आ रहा है? हमारे प्रभु भी जब बने प्रभु, जब उन्होंने विश्व को देखना बंद कर दिया था। कब बने? विश्व को देखना बंद कर, और जब विश्व को देखना बंद कर दिया तो विश्व स्वयं ही उनके ज्ञान में झलकने लगा, स्वयं ही ज्ञान में झलकने लगा। इतनी क्या हुई, आत्मा में विशुद्धि जागृत हो गई। तो विशुद्धि कब जागृत होती है? जब स्वयं में स्वयं को आत्मा झांकती है तब। जब तक आत्मा बाहर में झांक रही है, बाहर में अपने उपयोग को लगा रही है, तब तक उसके ज्ञान का ह्रास हो रहा है, तब तक उसकी विशुद्धि का ह्रास हो रहा है, उसकी निर्मलता का अभाव हो रहा है। निर्मलता का सद्भाव कब है? जब अपना ज्ञान अपने में ही लगता है, अपना ज्ञान अपने में लगता है, और अपना ज्ञान अपने में ही लगता है, उसी का नाम है ध्यान। बोला जी, उसी का नाम ध्यान है। जब तक पर में तुम्हारा उपयोग जा रहा है, हम ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। कितने? हम महाराज 3-3 घंटे बैठ जाते हैं, हम 5-5 घंटे बैठ जाते हैं,
अरे ज्ञानी, 5-5 घंटे बैठने के बाद भी अब तुम्हारी कसायों में निर्मलता नहीं आई। कैसा ध्यान किया तुमने? 5-5 घंटे बैठने के बाद भी सरकार जी परिणामों में सहजता नहीं आई, सरलता नहीं आई, अहंकार नहीं गया, ममकार नहीं गया, छल कपट नहीं गया। कैसा तूने ध्यान किया? कैसा ध्यान किया? कैसा ध्यान? सोचो, विचार करो। ज्ञाता बनकर जियोगे जब तक उनको जान नहीं सकोगे, जान नहीं सकोगे। और जानन हारे को भी, जो निज आत्मा है उसको भी नहीं जान सकोगे, नहीं जान सकोगे। दिगंबरत्व की प्राप्ति, दिगंबरत्व की प्राप्ति मतलब, दिगंबरत्व का मतलब इस मुद्रा की प्राप्ति। दिगंबर की प्राप्ति जगत को जानने के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं? जगत को जानने के लिए नहीं है ये मुद्रा, ये संसार को जानने के लिए नहीं है। ये मुद्रा निज को जानने की है, निज को जानने। जिन्होंने निज को जाना है उनको जगत अपने आप दिखने लगा है। हमारे प्रभु की जगत को जानने की भावना नहीं रही थी, और ना उन्होंने दीक्षा लेने के बाद जगत को जानने के लिए पुरुषार्थ किया था। जगत को जानने का प्रयास नहीं किया था, जगत को भूलने का प्रयास किया था। मेडिकल वाले भैया, जगत को जानने का प्रयास किया था केवली ने, कि भूलने का किया था? भूलने का किया था। जब जगत को भूल गए तो उनके ज्ञान में पूरा जगत दिखने लगा, पूरा जगत दिखने। और आज का योगी जगत को जानने का प्रयास कर रहा है, जगत को जानने का प्रयास। जगत गुरु, जगत गुरु भैया, अबे तुम खुद गुरु नहीं हो पाए, जगत के गुरु बन रहे हो तुम। मेडिकल वाले भैया, खुद गुरु नहीं हो पाए, जगत के गुरु बन रहे। जगत के गुरु तो हमारे तीर्थंकर प्रभु हैं, जो तीनों लोक के नाथ हैं, तीनों लोक के नाथ हैं। तुम कौन से लोक के नाथ हो? कौन से लोक के नाथ हो? जगत गुरु, कहीं फलाने गुरु, कहीं दिखाने गुरु, जाने कितने सारे डिप्लोमा तुमने अपने हृदय की माला में डाल लिए, हृदय की माला में डाल ली। और उन्हीं डिप्लोमा में तुम्हारा क्या हो रहा है? सारा काम हो रहा है। डिप्लोमा के चक्कर में कोमा में और चले जाते हैं, है ना? डिप्लोमा के चक्कर में डॉक्टर साहब कोमा में चले जाते हैं और डिप्लोमा धरे रह जाते हैं, सब धरे रह जाते हैं। डिप्लोमा में नहीं जाना, डिप्लोमा में नहीं जाना। सारका जी पद चाहिए, अध्यक्ष बनोगी? अध्यक्ष, अध्यक्ष बन जाओ, मेरा मंडल के है ना, अध्यक्ष बन जाओ, बन जाओ अध्यक्ष एक बार। सोई तुम्हारी धजियाँ उड़ जाएंगी सबकी, तो बन जाएगी। कल ही सुना था, कोई चैन से जी रहा है, शांति जी रहा है, उसे व्यवस्था दे दो कोई ना कोई, अपने आप गोदा जी चक्री की तरह घूमने लगेगा, वहाँ अपने आप चक्री से घूमने लगेगा। हैं? बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा, लाइन पे सब भूल जाएगा, वो खाना पीना ही बंद हो जाएगा उसका, लाइन पे आ जाएगा। दिगंबरत्व की प्राप्ति जगत को जानने के लिए नहीं, जगत को भूलने के लिए है।
जो जगत को भूलते हैं वही जगत से पार हो जाते हैं, और जो जगत की याद में लगे हैं इसी जगत में घूमते रहते हैं, इसी जगत में घूमते रहते हैं। तो ये मुद्रा जगत गुरु बनने के लिए नहीं, जगत गुरु नहीं, अपने गुरु को जगाने के लिए है। तुम्हारे अंदर जो गुरु बैठे हैं, सोए हुए हैं, किसमें सोए? गुरूर में सोए, गुरूर में। बताइए, गुरु किसमें सोए? गुरूर में। मैं भी कुछ हूं। पूछ लो उस गौतम गर्दश से, तुम क्या हो? उसके तो 1500 शिष्य थे। कितने थे? लोकेन भैया कितने शिष्य थे? 1500। तुम्हारे कितने शिष्य हैं? तुम्हारे कितने शिष्य हैं? वो 1500 शिष्य वाला जीव भी जब मान स्तंभ के दर्शन करता है पानी पानी हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। 1500 भूल गया लोकेन भैया, 1500 भूल गया। तुम्हारे 2-4 शिष्य हो गए तो तुम उड़ रहे हो आकाश में, आकाश में उड़ रहे हो। 4 डिग्री और लगवा ली आगे, परम 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 परम, हो गया सारा काम परम परम में। परम सोचो, विचार करो, ध्यान करना है, ध्यान करना है तो निर्मल ज्ञान करना है, निर्मल ज्ञान करना है। जब तक ज्ञान में मलिनता है, जब तक ज्ञान में मलिनता है तो ध्यान से तुम बहुत दूर हो, ध्यान से बहुत दूर हो। किसमें जी रहे हो? अज्ञान में जी रहे हो, अज्ञान में जी रहे हो, अज्ञान। जिस दिन तू जगत को भूल जाएगा, जिस दिन तू जगत को भूल जाएगा, उसी दिन सारा जगत तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। जिस दिन गोरा जी जगत को भूल जाएगा उसी दिन आत्मा को केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। लोकेंद्र, भूलना कि याद करना है? याद करना है। किसकी? आज 10 लाख पे 15 लाख हुए कि नहीं, ये याद करना है। 15 लाख हुए कि नहीं? 15 लाख के चक्कर में वो 10 और चले गए। 15 के चक्कर 10 और चले गए। सही है क्या? सोच लो तो। इसीलिए जैन दर्शन के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करो। ये जड़ द्रव्य के ऊपर पागल नहीं हो जाओ। हाँ, अरबों नहीं रहे, खरबों नहीं रहे तो तुम्हारे करोड़ों कहाँ से रहेंगे? रह जाएंगे क्या? सोचो। उस चक्रवर्ती को निहारो, उस चक्रवर्ती को निहारो जो 6 खंड का अधिपति था, उसका भी अधिपति नहीं रहा। मंजरा दीदी, उसका भी अधिपति नहीं रहा, और तुमने 2-4 करोड़ इकट्ठे कर लिए, एफडी बनवा दी, तुम अपने आप को भगवान समझ रही हो। अपने आप को बहुत कुछ समझ रही हो। ये जड़ द्रव्य क्या कर रहा है? बुद्धि खराब कर रहा है तुम्हारी। बोला जी, बुद्धि खराब कर रहा है। ये तुम्हें बुला रहा है और अपने में लगा रहा है। सारका जी समझ को सुनना है। तुम्हें तो बुला रहा है, अपने में लगा रहा है। मेरा ध्यान करो, अपना भूल जाओ तुम। किसका ध्यान करो? मेरा ध्यान करो, अपना भूल जाओ। तुम्हारे ध्यान में क्या रखा है? हमारा ध्यान करोगे तो करोड़पति कहलाओगे। लोकेन जी,
हमारा ध्यान करो। किसका? लक्ष्मी चंद का ध्यान करोगे। लक्ष्मी चंद का ध्यान करोगे, करोड़पति कहलाओगे। ज्ञानियों, लक्ष्मी चंद तुम्हें कुछ देने वाले नहीं। लक्ष्मी चंद तुम्हारी बुद्धि खराब करने वाले हैं। सरकार जी, लक्ष्मी चंद बुद्धि खराब करने वाले हैं। और निज के चंद्र भी हैं। निज के चंद्र जिनेंद्र बनाने वाले हैं। निज के चंद्र जिनेंद्र बनाने वाले हैं। तुमको वो लक्ष्मी देंगे जो अनंत कालों तक नहीं छूटेगी। वह लक्ष्मी देंगे। कौन देंगे? निज के चंद्र। लक्ष्मी चंद नहीं देंगे। लक्ष्मी चंद तो तुम्हें पागल कर देंगे। इसलिए ध्यान रखो, किसी के द्रव्य को हड़पना नहीं। ध्यान रखो, किसी के द्रव्य को हड़पना नहीं। द्रव्य भी चला जाएगा और तुम भी कर्जी हो जाओगे। तुम भी चले जाओ। क्यों? द्रव्य तुम्हारा नहीं है मंजुला दीदी, पुण्य से मिला है। किससे मिला है? पुण्य से मिला है। क्या भरोसा कब पुण्य छीन हो जाए? कोई एग्रीमेंट है? कोई एग्रीमेंट नहीं। कब छीन जाए? पुण्य छीन हो उससे पहले तुम निर्मल हो जाओ। तुम किसी के दागी बन के नहीं रहो, निर्दागी जियो। जो निर्दागी जीते हैं वो ही आत्मकल्याण का रास्ता पकड़ते हैं। दागी नहीं पकड़ पाते। दागी तो दाग देखते रहते हैं। दागी नहीं, बेदागी बनो। क्या बनो? गोदागी, बेदागी बनो। जो बेदागी हुए हैं वो ही बीतरागी हुए हैं। ध्यान रखना, जो बेदागी हुए हैं वो ही बीतरागी हुए हैं। दागी बीतरागी नहीं हुए। हो गए हैं क्या? दागी बीतरागी नहीं हुए। दिगंबरत की प्राप्ति जगत को जानने के लिए नहीं, जगत को भूलने के लिए है। जिस दिन जगत को भूल जाएगा उस दिन सारा जगत तेरे ज्ञान में झलक जाएगा। तू केवल ज्ञानी बन जाएगा। केवल ज्ञानी बन जाएगा। कितनी सरल विद्या है सरकार जी। इससे सस्ती कौन सी विद्या होगी? है? केवल ज्ञानी बनने के लिए सबसे सच्चा तरीका है, सबसे सस्ता रास्ता है। तेरे ज्ञान में झलक, सारा जगह झलक जाएगा। ये आलोकिक दृष्टि है। पहले भूला जाता है और जो भूल जाता है उसके ज्ञान में चराचर विश्व झलकने लगता है। पहले भूलना तो सीखो। क्या सीखो गोदाई? भूलना तो सीखो, याद करना छोड़ दो। पर आज का प्राणी भूलता कम है, याद ज़्यादा करता है। याद ज़्यादा करता है। और किसकी याद करता है? ऐसी वस्तुओं की याद करता है जो कि अशुभ भाव बनाती हैं। याद करो, याद करना बुरा नहीं है। याद करो, क्या करो? तत्व का ज्ञान करो। तत्व में रुचि बढ़ाओ, अध्ययन में रुचि बढ़ाओ, स्वाध्याय में रुचि बढ़ाओ। इनकी याद करो तो कुछ लगता है कि तुम्हें कुछ मिल रहा है। याद किसकी करते हो? जड़ द्रव्यों की। जड़ द्रव्य क्या करते हैं? तुम्हारी बुद्धि को जड़ बनाते हैं। खुदा जी, जड़ द्रव्य बुद्धि को जड़ बनाते हैं, निर्मल नहीं बनाते। जितने भी प्राणी पर के चिंतन में लगे हैं वह पतित होते जा रहे हैं। पतित होने जा रहे हैं। पतित का रास्ता पकड़ रहे हैं। और जिन्होंने पर का चिंतन छोड़ दिया है और निज की ओर आने का पुरुषार्थ किया है, वही जीव
एक दिन आत्मा से परमात्मा बन के सिद्धालय का आनंद लूट रहे हैं। किसका आनंद ले रहे हैं? सिद्धालय का आनंद लूट रहे हैं। जितना अधिक जानोगे उतना आप निज से अपरिचित होते जाओगे। किससे अपरिचित होते जाओगे? निज से अपरिचित होते जाओगे। जो एक कक्ष में रह करके कमरे से बाहर के व्यक्ति को नहीं पहचानता है, बहुत सुंदर बात आ रही है, सुंदर। जो व्यक्ति एक कक्ष में रह करके बाहर के व्यक्ति को नहीं पहचानता है, उस व्यक्तित्व की कसाय मंद हो जाती है। कसाय में मंदता आती है, कसाय मंदता आती है। और जहाँ कसाय में मंदता आती है वहाँ परिणामों में निर्मलता आती है। सिद्धांत है गोदा जी, जहाँ कसायों में निर्मलता आएगी वहीं परिणामों में निर्मलता आएगी। ये सिद्धांत है, सिद्धांत है। जब पानी से काई अलग होती है तो पानी की निर्मलता दिखाई देती है। जब तक पानी पर काई छाई हुई है तो क्या निर्मलता दिखाई देती है? स्वच्छता दिखाई देती है। इसी प्रकार से ये आत्मा का ज्ञान है। जब तक आत्मा का ज्ञान पर द्रव्यों में जा रहा है तो ज्ञान पर मलिनता छा रही है, ज्ञान की निर्मलता ढकती आ रही है। और वही ज्ञान जब निज में लग रहा है तो कालमा हटती आ रही है और ज्ञान में निर्मलता आती आ रही है, और वही ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। वही ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। आप समझते हो कि केवल ज्ञान के लिए कोई अलग से ज्ञान आता है? अलग से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो वही है। स्वर्ग की यात्रा करते हैं। स्वर्ग जा रहा है। आर्या आर दंपत्ति बैठे हुए हैं, बगल में कितने ही दंपत्ति बैठे हों, एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही है। जब बात नहीं करोगे तो बात का रोग कहाँ से हो जाएगा? बात का रोग, ये बात नहीं, ये रोग नहीं जो तुम्हें हो गया बात का रोग, ये बात पे तुम्हारी बात नहीं है। यहाँ बात का रोग से मतलब है मन की चंचलता। जब बात करोगे तभी तो मन में चंचलता आएगी। माँ एक दूसरे से बात का है नहीं कोई, तो चंचलता भी मन की नहीं है, चलता है। बात का रोग कैसे होगा? मंद कसाय है, कसायों की मंदता है, परिणामों की भद्रता है। यही उपशमता की पहली पहचान है। यही क्या है? भावों को दबाने की पहचान है। भावों को दबाने के तरीके हैं, कर्मों को से बचने के उपाय हैं। ये उपाय है, पहली पहचान है। जितना श्रेष्ठ पुरुष महान पुरुष होगा उतना जन संपर्क उसका कम होगा। क्या होगा? जन संपर्क कम करेगा, भ्रमणशीलता कम रहेगी, सारे जगत के सुख दुख की खबरें भी नहीं लेता। क्या लेता? सारे दुख के सुख दुख की खबरें नहीं लेता। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो क्रूर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कसाई हो। इसका मतलब ये है कि वह जीव अपने आप में ही क्या है? संतुष्ट है। अपने आप में ही उसको आनंद आ रहा है, अपने आप की अनुभूति हो रही है। इसलिए वह संसार के प्रपंचों से क्या हो रहा है? दूर होता जा रहा है। अगर संसार के प्रपंचों में पड़ेगा तो अपनी अनुभूति नहीं कर पाएगा। दुनिया की सुख दुख की चिंता करेगा तो अपने सुख दुख को कब देखेगा? अपना भी तो सुख दुख है, अपना सुख दुख है, तभी तो संसार में भटक रहा है।
तो दुनिया की चिंता करने आया है कि संसार से निकलने आया है? संसार से निकलने आया है। इसलिए उन्होंने बताया कि जितने महान पुरुष होते हैं दुनिया की खबर नहीं लेते, कौन दुखी है कौन सुखी है, अपने परिणामों की खबर लेते हैं। मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं? मेरे परिणामों में कहीं कलुषता तो नहीं आ रही, मेरे परिणामों में कहीं संकलेशता तो नहीं आ रही, मेरे परिणामों में कहीं मलिनता तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ों की चिंतन करता है कौन? जो ज्ञानी जीव होते हैं, महान जीव होते हैं। अंदर क्रूरता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर क्रूरता हो, इतना मंद इतना भद्र हो चुका है कि उसके भीतर विकल्प ही नहीं होते कि मुझे बाहर में देखना है, विकल्प ही नहीं होते, विकल्प ही नहीं आते हैं। दया भी संकट का उपशमन है। समझना कहाँ ले जा रहे बात को? जो तुम्हें दया आ रही है वह दया भी क्या कर रही है? तुम्हारे संकटों को दबा रही है। दया किस पे आती है? दया किस पे आती है? दया पर पे नहीं आती। व्यवहार में कह देते हो मुझे इन पे दया आ गई, व्यवहार में क्या कहते हो मेडिकल भैया, मुझे इन पे दया आ गई, बहुत दुखी थे तो हमने इनको क्या कर दिया, इनकी मदद कर दी, अपना पैसा इनको दे दिया हमने, बहुत दुखी थे। तुम्हें उन पे दया नहीं आई, तुम्हें दया आई थी अपने ऊपर, तो तुमने क्या किया? मदद की। अगर अपने ऊपर दया नहीं आती तो तुम मदद करने के भाव ही नहीं बनाते। भाव नहीं। जब भी दया आती है अपने पे आती है, अपने पे दया आती है तब जीव दूसरे की मदद करता है। लोकेन जी तब दूसरे की मदद करता है, अपने पे दया आती है, भाई अपने पास है, दूसरा परेशान है, इसकी मदद कर दो, इसका काम हो जाएगा। जब ये संपन्न हो जाएगा, सब योग हो जाएगा तो हमारा भी ध्यान रखेगा, हमारा भी ध्यान रखेगा। कब उसने की? अपने पे करुणा आई। तो यही बात समझा रहे हैं कि दया भी जब होती है अपने पे होती है, पर पे नहीं होती है। जब अपने पे दया होती है तब तुम पर के ऊपर क्या करते हो? मदद करते हो, उसकी सहायता करते हो, उसकी सेवा करते हो। अपने पे दया नहीं आएगी तो तुम पर की 3 काल में भी नहीं कर पाओगे, नहीं करो। संकट भी, दया भी संकट का उपशमन है, करुणा भी संकट का उपशमन है। करुणा जब आती है अपने पे आती है, पर पे नहीं आती। अपने पे करुणा आती है तो हम दूसरे के साथ में क्या करते हैं? स्नेह देते हैं, वात्सल्य देते हैं, सब कुछ करते। करुणा भी संकट का उपशमन है। पर की पीड़ा दया नहीं, पर की पीड़ा दया में नहीं दूर की जाती। पर की पीड़ा दया में दूर नहीं की जाती जब पर की पीड़ा से स्वयं पीड़ित होने लगता है। आगे बात, पर की पीड़ा से स्वयं तुम्हारे भावों में क्या होती है? अंदर से करुणा आती है, अंदर से स्वयं में दया आती है। कितना दुखी है, कितना परेशान है, कितना तड़प रहा है, तो उसके लिए तुम कुछ करते हो। करते कब हो? जब स्वयं में तो दया आई तब। अगर स्वयं में दया नहीं आई होती तो सुबह से शाम तक कितने लोग निकलते हैं? क्या सबकी मदद करते हो? करते हो? किन की करते हो? जब तुम्हें दया जिसके ऊपर, जिसको देख करके अपने में दया आती है, जिसको देख करके अपने में दया आती है, उसकी मदद करते हो, हर किसी के नहीं करते हो। भिखारी तो सुबह से शाम तक हजारों आते हैं मांगने के लिए, क्या सबको देते हो? देते हो? किनको देते हो? जिसको अंदर से तुम्हारा बोलता है उसी को देते हो। अंदर से जब अंदर वाला कोमल आता है, अंदर वाले को करना आती है, तो तुम उठा के उसे पकड़ा देते हो, पकड़ा देते हो। स्वयं पीड़ित होने लगता है तब दूसरों की पीड़ा को दूर करने के क्या आते हैं? परिणाम आते हैं, दया आती है,
दया करना, इसका कभी लोप मत कर देना। आगे का विषय कल करेंगे।